नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश यादव व राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अल्पसंख्यक सभा आरिफ खान को बनाए जाने पर जनपद में प्रथम आगमन पर दोनों नेताओं का कार्यकर्ताओं ने जनपद की सीमा पर से ही माला पहनाकर भव्य स्वागत करते हुए जनता के बहुत बड़े हुजूम के साथ पार्टी कार्यालय पर लेकर आए। समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश यादव ने कहा कि मैं देश की सभी सम्मानित जनता का व पार्टी के सभी पदाधिकारी व नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छात्रों, नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों, असहायों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन व उत्पीड़न कर रही है। ऐसी निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकने की जरूरत है, जिससे समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, सामाजिक समरसता, सर्वधर्म समभाव स्थापित हो सके। डॉक्टर दिनेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसलिए भाजपा सरकार को उखाड़कर फेंकने की जरूरत है। अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव आरिफ खान ने कहा कि देश में बंधुता व अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है, जिससे मानव मात्र का कल्याण हो सके और संविधान व लोकतंत्र की रक्षा हो सके, जिससे शोषित, पीड़ित, वंचितों को न्याय मिल सके। इसी क्रम में श्याम बहादुर सिंह यादव पूर्व विधायक ने स्वागत करते हुए कहा कि दोनों नवनियुक्त साथियों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से सरकार हर मोर्चे पर विफल है, सरकार में जितने प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, या तो वह निरस्त हुई हैं या पेपर लीक हुआ है, ये सब मुद्दे लेकर नौजवानों के बीच में जाना होगा। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने दोनों नेताओं का माला पहना करके स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। समाजवादी पार्टी के दोनों नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी को मजबूती मिली है और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर वोट लेने का काम कर रही है। भाजपा सरकार में रोजगार ठप हो गए हैं। छात्र, नौजवान बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसे रोजगार नहीं पा रहा है। लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़कर फेंकने की जरूरत है। भाजपा सरकार किसानों, नौजवानों, छात्रों, बेरोजगारों की दुश्मन है, इसलिए ऐसे सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंकने की जरूरत है। इसी क्रम में जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा की सरकार संविधान विरोधी कार्यों में लिप्त है, उससे परिलक्षित होता है कि यदि 2024 में मोदी सरकार पुनः सरकार में आती है तो सबसे पहले ये लोग बाबा साहब के द्वारा निर्मित संविधान को समाप्त कर मनु स्मृति के रूप में नया संविधान लाएंगे। इस अवसर पर पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, दरोगा प्रसाद सरोज, देवनाथ साहू, विवेक सिंह, अजीत कुमार राव, शिवसागर यादव, हरिश्चंद्र यादव, सोमनाथ यादव, वीरेंद्र यादव, रामजीत यादव एडवोकेट, रविंद्र कुमार एडवोकेट, जोरार खान, सुशील कुमार आनंद, महावीर गुप्ता, वसीमुद्दीन अहमद, संतोष कुमार गौतम, राज बहादुर यादव, सुरेंद्र बहादुर यादव, राजेश यादव, निशांत राय टीपू, संदीप रजत सेठ, दुर्गविजय राम, मिथिलेश कुमार, हरिलाल, सुरेंद्र यादव, डॉक्टर भालचंद यादव, बुझारत यादव, संतोष कुमार यादव, हीरा यादव, मुन्नीलाल गिरी, गुड्डी देवी, द्रौपदी पांडे, किरण श्रीवास्तव आदि समाजवादी पार्टी के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने किया। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। सर, आपको राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से निर्माण किया जाएगा और लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो किस तरह से युवाओं में जोश भरने का काम है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस पद के लिए उन्होंने मनोनीत किया गया। और रही बात लोकसभा के चुनाव की, तो लोकसभा का चुनाव आप मीडिया भाई देख ही रहे हैं क्या स्थिति है पूरे देश की। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसका पेपर आउट ना हो जा रहा हो। उसमें सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, हम नौजवानों के बीच में जाएंगे, अपनी बात बताएंगे। अखिलेश यादव ने जितना रोजगार दिया पूरे
उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने उतना रोजगार नहीं दिया। डिप्टी सीएम के पुत्र आज आजमगढ़ आए थे और उन्होंने आपकी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा और कहा कि यह जो पेपर लीक जैसे कार्यक्रम आपके सरकार में प्रायोजित होते थे वो आपकी सरकार में नौकरियां मंत्रियों की लिस्ट से दी जाती थी। इसमें क्या कहेंगे? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी इलाहाबाद के रहने वाले हैं और उनके बारे में आपको जानकारी होगी कि बीजेपी में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों लोगों के मुकदमे किसने वापस लिया, किस सरकार में वापस लिए गए? किसी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के मुकदमे किसी ने वापस लिया? गुंडा कौन है, गुंडों की पार्टी कौन सी है, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये तो युवाओं के साथ एग्जाम को लेकर 6 महीने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? 6 महीने एग्जाम फिर से 6 महीने बाद होना है। ये छलावा है, रोजगार बेरोजगार युवक के साथ एक छलावा है, दिखावा है। आप समझो कि 60,000 70,000 लोग किस तरह एग्जाम देने गए हैं, उस पर सरकार क्या कार्रवाई की? उस पर दोषी कौन है? उस पर सरकार कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है? लाखों बेरोजगार लोग। क्या दोबारा हमको पेट्रोल डीजल वहां जाने का पैसा असुविधा के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार ने क्या कार्रवाई की? आप पुलिस विभाग का पेपर जब आउट हो जा रहा है तो उसकी जांच आप किस एजेंसी से कराओगे? ऐसे में लोग दबा के लोग आपको किस तरह से तैयारियां हैं आपकी पार्टी में? हमारी पार्टी की तैयारियां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे चल रही हैं। सारे संगठन अपने अपने हिसाब से हर जगह काम कर रहे हैं और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप देख रहे हो कि जयंत चौधरी, बीजेपी की छटपटाहट का उदाहरण देख रहे होंगे हमारी तैयारियों का। जयंत चौधरी को उन्होंने प्रलोभन देके अपने पार्टी में मिला दिया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।